तो दोस्तों आज की पहली क्लास है कक्षा 10 गणित के हिसाब से। आज मैं आपको इकाई 1 संख्या पद्धति को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें से आपको 5 प्रश्न पूछेगा, 5 प्रश्न संख्या पद्धति से। फिर दूसरा चैप्टर होगा बीज गणित से आपका 18 नंबर का प्रश्न पूछेगा। फिर आएगा तीसरा निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ से आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। मैं पूरे इंट्रोडक्शन के साथ आपकी क्लासेस लूँगा और एक एक ट्रिक्स के साथ, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आपके डाउट्स क्लियर करते चलूँगा बेटा। यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति में यहाँ से 10 नंबर से, ट्रिग्नोमेट्री से आपको केवल 10 नंबर पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर केवल ज्यामिति आ गए, ज्यामिति से आपको 12 नंबर, मेंसुरेशन यहाँ से 10 नंबर और सांख्यिकी तथा प्रायिकता से 10 नंबर, टोटल हो गया 70 नंबर। 70 नंबर का पूरा आपका पेपर रहेगा। उसके बाद से जो हमारा पहला चैप्टर है, आप देखिए यहाँ पर दोस्तों अध्याय 1 में आपको अध्याय 1 पढ़ाऊंगा, संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। संख्या पद्धति में 2 संख्याएं होती हैं। पहली होती है काल्पनिक संख्या, दूसरी होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे हम रियल नंबर के रूप में जानते हैं, इसकी हम पहले पढ़ेंगे भूमिका। सारे कोचिंग में, सारे संस्थानों में आपको वास्तविक संख्या केवल परिभाषा बताकर आपको छुट्टी कर दी जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पर वास्तविक संख्या की एक एक इंट्रोडक्शन, वास्तविक संख्या क्या होती है, यहाँ सभी ये सब चीज़ें पढ़ाकर आपका पहले बेस मजबूत किया जाएगा। यहाँ पर वास्तविक संख्या की भूमिका हम जाने। वास्तविक संख्या की भूमिका में गणित में संख्या सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है। हमारे दैनिक जीवन में हम कई प्रकार की संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जैसे गिनती करने के लिए प्राकृतिक संख्या, शून्य सहित पूर्ण संख्या, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं आदि। यानी हम जितनी भी नंबर सिस्टम में संख्या पढ़ेंगे उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के अंदर जितनी भी संख्या आती है उन सब के मेल को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके बाद वास्तविक संख्या के पढ़ने के बाद पहली संख्या फर्स्ट नंबर पर आती है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसे हम कहेंगे वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम गिनती करने के लिए, सरल भाषा में 1 से शुरू होकर आगे अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके उदाहरण है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। यहाँ पर हम नेक्स्ट संख्या की बात करें। यहाँ पर नेक्स्ट संख्या है पूर्ण संख्या। इंग्लिश में हम इसे होल नंबर के नाम से जानते हैं। पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जिनमें 0 और सभी प्राकृतिक संख्या शामिल हो। यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो पूरी संख्या पूर्ण संख्या के रूप में बदल जाती है। इसका उदाहरण 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत। और नोट में देखिए सबसे यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। पूर्णांक संख्या जिसे हम इंटीजर भी बोलते हैं, वे संख्या होती हैं जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक संख्या और शून्य शामिल होते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण में, यहाँ पर ये शून्य है, ये शून्य है, ये है धनात्मक और ये है ऋणात्मक। यहाँ पर मतलब 1 से लेकर अनंत तक की सारी माइनस में संख्याओं को हम ऋणात्मक कहेंगे, 0 वाली संख्या को हम शून्य संख्या कहेंगे, और 1 से लेकर अनंत तक धनात्मक में जहाँ पर माइनस ना हो उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। यहाँ पर मैंने नीचे भी आपको नोट में समझाया, धनात्मक पूर्णांक में 1 से लेकर अनंत तक। यहाँ पर धनात्मक में देखिए 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत इनफाइनाइट तक, ऋणात्मक में माइनस में अनंत तक, और शून्य यहाँ पर 0 है। उसके बाद है भाज्य संख्या। वह संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इंग्लिश में हम इसे कंपोजिट नंबर के नाम से भी जाना करते हैं। यहाँ पर ये भाज्य संख्या है। उदाहरण में है माना संख्या बराबर 12, 12 का भाज्य, मतलब 12 एक भाज्य संख्या है जो कि 2, 3, 4, 6, 12 से भी कटती है। क्योंकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, पहली ये 1 से भी कट जाएगी और दूसरा है कि ये 2 से भी कट जाएगी। तो यहाँ पर एक और मतलब 2 से भी कट गई, 12 स्वयं से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 4 से, 6 से, 12 से, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। मैंने आपको इस पार्ट 1 के वीडियो में आपको कई सारी संख्याओं के बारे में बताया, संख्या पद्धति के बारे में बताया और संख्या पद्धति के बारे में बताया।
संख्या पद्धति के प्रकार के बारे में बताया, और इस वीडियो में मैंने यह भी बताया है कि आप लोग एग्जाम में किस चैप्टर से कितना नंबर आपके लिए किस विषय से आएगा। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि संख्या पद्धति से 5 नंबर, आपको 5 नंबर ही संख्या पद्धति से पूछेगा, और बीजगणित से आपको बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आएंगे 18 नंबर। सबसे ज़्यादा आपको कुछ भी तैयार करना है तो वो है बीजगणित। बीजगणित से 18 नंबर का प्रश्न पक्का आता है, हर साल की ये बात है। निर्देशांक ज्यामिति से 5, त्रिकोणमिति से 10 और ज्यामिति से 12, मेंसुरेशन से 10, सांख्यिकी तथा प्रायिकता से 10। आप लोगों को मैं एकदम से हाई स्कूल का टॉपर इस बार बना दूंगा। आप लोग डट कर पढ़िए और हाई स्कूल की तैयारी कीजिए बिल्कुल ही अच्छे तरीके से, और पढ़ाई में ध्यान दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कल इसका पार्ट 2 लेकर आऊं तो आप लोग चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। बाय।